हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। आज हम आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप कैसे कर सकते हो, 95% मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हो। सिमिलरली हम आज केमिस्ट्री के लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसकी वजह से आप 95% मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हो। इसमें आपको बताएंगे कौन से चैप्टर में आपको कौन से कितने नंबर का पेपर आ सकता है, ठीक है। और जो बच्चे, वही कल मैंने भी जो पहले भी बताया था वीडियो में, वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि बच्चे गलती करते हैं कि स्टडी करना शुरू कर देते हैं बट उनको पता नहीं होता कि करना क्या है, मतलब प्रेपरेशन करनी कैसे है। दे नो हाउ टू स्टडी बट कंप्लीटली वो स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कौन से चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट कवर करते हैं, वो भी हम डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे एंड पे जाते हुए कि कौन से चैप्टर में से कौन सा कंसेप्ट आप अच्छे से करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे सिक्योर हो सकते हैं। और दूसरी बात होगा कि हम आपको सेक्शन और सेक्शन बी पेपर के बारे में बताएंगे कौन से क्वेश्चन किस तरह के आपको रहेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि आपको मैंने कल जैसे बनाया था कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है बच्चे वो नहीं पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो बच्चे उनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसको PYQs बोलते हैं हम, PYQs लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वो नहीं करते हैं बच्चे, क्योंकि मैंने बोला था कल भी कि उसमें पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप पैटर्न फॉलो करोगे, अगर पैटर्न फॉलो हो जाएगा अच्छे से तो आपको पता लग जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा पेपर है सेक्शन ए और सेक्शन बी, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का मार्क्स का पेपर आपको आएगा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको होता है कि जैसे फेल होने का भी डर होता है, तो वैसे बच्चों के लिए हम आपको मार्क्स बता देंगे कि कौन से चैप्टर आप इजीली करके मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको हर चैप्टर की डिटेलिंग दे देंगे, इतने में से इतने नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आया था पीरियोडिक टेबल। तो आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा, मतलब 6 मार्क्स के पेपर आएगा इसमें से। फिर आ गया केमिकल बॉन्डिंग, उसमें से 5 मार्क्स का। उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट 8 मार्क्स का। आपने अगर सबसे पहले एक और दिक्कत, ये बात बताने के पहले आपको एक बात बता दूं, कई बच्चों को तो पहले यही नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है। तो प्लीज़ आप पहले जाकर सिलेबस चेक करिए, ऑफिशियल साइट के ऊपर सिलेबस आया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपका सिलेबस में कोई भी चैप्टर एज इट इज फुल कट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि रिड्यूस हुआ है सिलेबस, मतलब कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया। जैसे आप कहोगे कि एसिड बेस सॉल्ट में काफ़ी टॉपिक्स कट कर दिए गए हैं, सॉल्ट तो तकरीबन पूरा का पूरा ही कट कर दिया गया, फिर भी इसमें से 8 मार्क्स का पेपर आएगा। क्यों? यही आपका स्कोरिंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे 1 मार्क के, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे करके काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें से 6 मार्क्स का आएगा। फिर जो मोल कंसेप्ट है उसमें से 8 मार्क्स का आएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में 7 मार्क्स का, मेटलर्जी में 6, और जो हमारे पास कंपाउंड, स्टडी ऑफ कंपाउंड जैसे नाइट्रिक एसिड्स, अमोनिया, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, सभी में 5-5 मार्क्स का ईच में से क्वेश्चन आएंगे बेटा आपको। और रह गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक क्वेश्चन में 14 या 15 मार्क्स के नियर अबाउट आपको पेपर देखने को मिल सकता है। तो मैक्सिमम नंबर कौन कैरी कर रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं कौन से चैप्टर आप इजीली करके अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं तो बच्चों को ये कहूँगा कि जो बच्चे अच्छे से कर सकते हैं इजी वाले चैप्टर, वो क्या है, पीरियोडिक टेबल कर लीजिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आप मेटलर्जी कर सकते हैं, थोड़ा सा ही रह चुका है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, ये कर लीजिए, और ऑर्गेनिक और स्टडी ऑफ कंपाउंड में से कोई भी एक चूज कर लीजिए। उसके साथ क्या हो सकते हैं, आप इजिली पास होने की स्ट्रेटेजी को फुलफिल कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको मैं स्टडी मैप बनाऊंगा कि कैसे कौन सा चैप्टर आपको डिटेल में करना चाहिए, उस अकॉर्डिंगली आप करना, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आपको पढ़ने में भी इजी रहेगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर के लेटेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रेडिक्शन हुई है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट्स का होगा, हमारे पास पेपर ऐसे ही होता है, ठीक है। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, हमको अटेम्प्ट करने हैं। जो टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 6 में से आपको एनी 4 करने हैं, ठीक है। तो अगर सेक्शन ए की बात करें, वो 40 मार्क्स का होता है, पूरा का पूरा कंपल्सरी होता है हमारे पास, आपको इसमें पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, कुछ भी इसमें से छोड़ना नहीं है। तो ये आपको कंपल्सरी सेक्शन मिलेगा। उसमें अभी क्या कर दिया गया इस बार, पहले थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वहां पे आते थे, इस बार के लिए क्या कर दिया गया, टोटली उसको एक तरह का कहूँ तो 1 वर्ड टाइप या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बना दिया गया, ठीक है। जिसमें क्या हो गया कि 15 आपके MCQs हो चुके हैं, 5 आपकी ब्लैंक्स हैं, 5 आपके 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन, जैसे नेम दिस सॉल्ट जो ये रिएक्शन देता है, ठीक है। और उसके बाद 5 मैचेस होंगे और एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पक्का आपको सेक्शन ए पे देखने को मिल जाएगा। वो किसी भी चैप्टर में से हो सकता है, इट कैन बी फ्रॉम स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में से, जैसे एक्सपेरिमेंट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये डायग्राम क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, जैसे सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लेना। अब एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब जैसे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर मेटलर्जी, हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आ जाता है, हॉल हेरॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम पेज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस में से
जो भी आपके सारे तकरीबन डायरेक्ट बेस्ड हैं, हॉल रेट्स के ज़्यादा चांसेस हैं, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट्स के भी हैं, और जो बाकी आपके प्रेपरेशंस हैं। 3 मेथड है, उसका नाम क्या है? एक तो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सेकेंड वन इज हेबर्स प्रोसेस, और एक हमारे पास क्या कौन सा आ जाता है? ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। ये 5 तरह की डायग्राम्स अगर आपने ये कर ली तो इसमें से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद आगे स्ट्रक्चर एंड नेमिंग। स्ट्रक्चर एंड नेमिंग आपको पता ही है बेटा, ये किस में से आएगी? ऑर्गेनिक में से आएगी। किस में से आएगी? ऑर्गेनिक में से। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक और केमिकल बॉन्डिंग में से चांस है, वैसे ज़्यादातर ऑर्गेनिक के चांसेस है। तो ये देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक से यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको पहले सेक्शन ए की मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। तो आप देखिए यहाँ से आप काफ़ी अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में क्या रहता है कि बच्चों को ये लगता है कि हम कितना बड़ा आंसर लिखेंगे तो कम हमको कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको बात बता दूं, केमिस्ट्री एक टू द पॉइंट आंसर करने वाला सब्जेक्ट है। आपको जो चीज़ पूछी गई है आपने उसका जवाब देना है सिर्फ। आपने यहाँ पे हिस्ट्री की तरह या किसी भी पेपर की तरह, किसी भी सब्जेक्ट की तरह आपने यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने हैं। आपको सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है, अगर आपने अपना एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दे दिया है, चाहे वो 2 लाइन्स का हो चाहे 3 या 1 लाइन का हो, वो उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होगा बेटा? सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें क्या आ सकता है? सबसे मेन तो न्यूमेरिकल्स, ऑब्जर्वेशन टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मैं बताता हूँ, न्यूमेरिकल्स, ऑब्जर्वेशन टाइप्स और रिएक्शंस, ये तीनों तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सेक्शन बी के लिए। क्लियर है? ये 3 तरह की आपको बहुत मिलेंगे। बाकी आपको मिल जाएगी डिफाइन देखने को, जैसे लॉज हो गया, जैसे गेल-यूसेक्स लॉ है, और भी काफ़ी चीज़ें डिफाइन करने वाली हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मेनली मैं आपको बताऊंगा ऑब्जर्वेशन टाइप्स बिल्कुल मत छोड़ना, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, और रिएक्शंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। स्ट्रक्चर्स और रीजनिंग टाइम में क्या आ जाता है? जैसे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं कि इस प्रोसेस में अगर ये डालते हैं तो उसकी वजह से ये हो जाता है ना, वो वाले क्वेश्चन। और नेक्स्ट मेन जो चीज़ आ जाती है, फंक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन, कि जैसे जो प्रोसेस आप करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हॉल हेरोड्स प्रोसेस करते हो, उसमें से आप क्रायोलाइट डालते हो, फ्लोरोस्पार डालते हो, तो ये पूछ लेते हैं कि इन दोनों के फंक्शंस क्या हैं, इन्होंने क्या हेल्प किया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। तो अब आप हम इसके बाद मैं आपको एक स्टडी मैप बनाकर दिखाता हूँ, आप इसकी पहले पिक कर सकते हैं आराम से। उसके बाद हम आपको एक स्टडी मैप बनाकर दिखाएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं इसको, कि आपको कैसे इसकी स्टडी करनी चाहिए प्रॉपर वे से। तो देखिए, और एक एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा कि कौन सा आपको करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम अगर बात की जाए तो देखो, अगर हम चैप्टर आए, सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर ऐसे करने चाहिए? देखिए, पहले सबसे पहले आप पकड़ लीजिए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बाद आप पकड़ लीजिए केमिकल बॉन्डिंग। फिर साथ ही साथ आप पहले चल जाए ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जाने को मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आप अगर देखोगे, जब आप पीरियोडिक टेबल कर लोगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर है, अच्छे से आपको कर लोगे, आसान भी लगेगा, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर बोल रहा हूँ। सेकेंडली केमिकल बॉन्डिंग, जो उसमें बॉन्डिंग यूज हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड वगैरह, ठीक है, वो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कर लोगे। वही चीज़ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर देखोगे, जब आप स्ट्रक्चर्स करोगे तो कोवलेंट बॉन्ड से ही बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसीलिए आपको ऐसे करना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में से आपको क्वेश्चन क्या है? वो ट्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा, ट्रेंड्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें से। ठीक है, सेकंड जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, इसकी ये है। सेकंड इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सेप्शन बेस्ड, एक्सेप्शन बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। थर्ड एक्स वाई वाले, जैसे कि कोई मेटल एक्स है या कोई एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर इतना है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये नॉन मेटल होगा या मेटल होगा। ठीक है, तो बाकी तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपने गुड मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आप सबसे पहली चीज़ क्या करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसमें से नियरली 80 to 85% मार्क्स का पेपर बेटा रिपीट हो जाता है। बाकी आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो। अगर आपने अच्छे मार्क्स सिक्योर करें तो आप पूरा सिलेबस करके जाइए अच्छे से स्मार्ट वे में, जैसे मैं बताऊंगा। पर अगर PYQs भी करोगे तो 80% पेपर आ जाता है, क्योंकि बेटा वहाँ पे हर तरह की क्वेश्चन टाइप है और वही क्वेश्चन टाइप रिपीट होती रहती है बेटा। आप PYQs कर सकते हो। अगर आपको PYQs चाहिए बेटा, किसी के पास नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ से PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टाइप क्लियर हो गया। अब केमिकल बॉन्डिंग में से क्या आएंगे? देखो, हमको पता है पहली बात तो स्ट्रक्चर्स, वो चाहे इलेक्ट्रॉन डॉट हो जाए चाहे ऑर्बिटल हो जाए, ये स्ट्रक्चर्स हमको बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। और बाकी क्या आ जाएंगे? कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में किसका मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रेस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, कोवलेंट का कम क्यों है। तो ऐसे तरह के आपको क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा बेटा, स्ट्रक्चर, नेमिंग, तीसरी चीज आपको आ जाती है बेटा, स्ट्रक्चर आ जाएगा, नेमिंग आ जाएगी इसमें, और इसमें आ जाएंगे रिएक्शंस। अब रिएक्शंस में क्या याद करना, देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, ये तो आप याद रखोगे ही रखोगे। तीसरा बेटा कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कंडीशन मतलब कि कौन सा रिएजेंट यूज किया आपने, कितने टेम्परेचर पे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आंसर बदल जाते हैं बेटा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो गई, नेमिंग हो गई, रिएक्शंस हो गई हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बेस के पे क्वेश्चन आएंगे बेटा। फंक्शनल ग्रुप के जो है, जो फंक्शनल ग्रुप की बेटा जैसे आइडेंटिफिकेशन, तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं बेटा। क्लियर, तो ये चीज़ आती है। ठीक है, और लास्ट पे अगर आ गई तो कन्वर्जन आ सकती हैं इजी वाली। ठीक है, तो ये चीज़ आ सकती है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट। तो पहले आप पीरियोडिक टेबल करिएगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ आप देख सकते हो आपके नियरली 25 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे बेटा। 14 मार्क्स प्लस 11 मार्क्स, 25 मार्क्स आपके यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला रोड मैप बनाकर दिखाते हैं, आप इसकी पिक कर सकते हो बेटा। तो अगला रोड मैप हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो देखिए अगला रोड मैप हमारे पास ये हो जाएगा कि आप करिए सबसे पहले एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसके बाद आप कर लीजिएगा बेटा एनालिटिकल, फिर आप कर लीजिएगा स्टडी ऑफ कंपाउंड के सभी चैप्टर्स। ठीक है, तो देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ लोगे बेटा, उसी के बेस पे आपको रिएक्शन आगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगी। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में कौन देखने को मिलेंगी, जैसे ये एसिड बेस ही किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे मेटल की बेसिस के साथ रिएक्शन होगी, मेटल की एसिड्स के साथ रिएक्शन होगी, वो इसी चैप्टर में है। और वही बेटा एसिड बेस और सॉल्ट हमारे पास देखने को मिल जाते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में, जैसे HCl हो गया, ये एसिडिक है, H2SO4 इज ऑल्सो एसिडिक, HNO3 इज ऑल्सो एसिडिक, NH3 होता है वो बेसिक नेचर शो करता है। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे कर सकते हो। अब एसिड बेस सॉल्ट में क्या आएगा बेटा, वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा। ठीक है, अब वन वर्ड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा है इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड आ सकता है कि कोई किसी चीज़ का भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपको, बस मेन चीज़ यहीं से। अब एसिड बेस सॉल्ट में से यही आएगी आपको कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो नेमिंग वगैरह वाले क्वेश्चंस आएंगे, एक सिंगल मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। एनालिटिकल क्वेश्चन मेरे बेटा केमिस्ट्री में ज़्यादातर चांसेस है ऑब्जर्वेशंस के, ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन यहाँ से आएंगे बिल्कुल। जैसे आपने देखना है कि कौन सा रिजल्ट आपके पास आया, कौन सा कलर किस कलर से में से चेंज हो गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। स्टडी ऑफ कंपाउंड में बेटा सबसे पहले तो हमने क्या करना है बेटा, देखो सभी के प्रेपरेशन प्रोसेसेस आने चाहिए आपको, प्रेपरेशन प्रोसेस प्लस रिएक्शन विद ऑब्जर्वेशन, मैं बोलूंगा रिएक्शन विद ऑब्जर्वेशन, प्रेपरेशन प्रोसेस करना है हमको और रिएक्शन विद ऑब्जर्वेशन। ये वाली चीज़ें आप कर लोगे तो ये चैप्टर आपका काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। जैसे प्रेपरेशन प्रोसेस ओस्टवाल्ड हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया और हमारे पास हेबर्स हो गया, इन तीनों में से एक तो आपको पूछ ही लेंगे पेपर में आसानी से। उसके बाद हमारी रिएक्शंस विद ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन भी बहुत पूछते हैं कि अगर आपने ये रिएक्शन की तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत पूछते हैं बेटा उसमें से। ठीक है, तो ये सेकेंडली हो गया हमारे पास। थर्ड हम बना देंगे, और थर्ड और हमारा आखिरी रोड मैप बन जाएगा, वो किसके बेस पे होगा, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर मेटलर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटलर्जी, आप ये कोई बच्चा ये इनकार नहीं करेगा दैट कि दोनों चैप्टर लिंक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के बेस के ऊपर ही मेटलर्जी। अब मेटलर्जी का तो आपके पास सिलेबस बहुत थोड़ा बच चुका है बेटा, तो इसलिए यहाँ पे तो जो मैं बोलूँगा मेन आपने नहीं छोड़ दिया ना, वो क्या है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। और जिस बच्चे को हॉल हेरोल्ड प्रोसेस नहीं आता, मैंने इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। सेकंड इसमें से क्या आएगा आपको, अलॉय बेस्ड, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कौन से अलॉय से बने हैं। ठीक है, तो वो वाले हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक जो और चांसेस आ सकते हैं बस ये है कि बेयर्स प्रोसेस, एक वो पूछ सकते हैं डिफाइन मिनरल एंड और, बस ये 2-3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं आपको ज़्यादातर मेनली
देखने को मिल सकते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में देखो सारे तरह के प्रोसेस आते हैं। जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा कैथोड प्रोडक्ट एंड एनोड प्रोडक्ट, कि कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, तो वैसे क्वेश्चन देखने को क्या मिल सकते हैं हमको ज़्यादा बेटा। क्लियर है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब लास्ट पे जो हमारे पास बच जाता है बेटा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को मैंने बिल्कुल डिफरेंट रखा बेटा, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ बेटा। एक तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल दीजिए या एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल दीजिए, उसका एक क्वेश्चन गारंटीड है बेटा। ये गारंटीड क्वेश्चन है एक, 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एंड रिलेशन विद मॉलिक्यूलर मास, जो वेपर डेंसिटी का रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास के उसके साथ, और उसके बाद गेल-यूसेक्स लॉ। बस गेल-यूसेक लॉ का डिफाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन प्लस न्यूमेरिकल कर सकते हो बेटा आप, यही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, गेल-यूसेक लॉ की जगह पे इसकी डिफाइन, आप इसकी डिफाइन कर सकते हो, और न्यूमेरिकल जो आएगा आपको आएगा बेटा लिमिटिंग रीजन का आएगा। किसका आएगा, लिमिटिंग रीजन का न्यूमेरिकल बेटा, ये आपको देखने को मिल सकता है। बस यही है बेटा, आपको करने को कर सकते हैं। मेजरली आप क्या प्रैक्टिस कीजिए बेटा, PYQs। अगर आप वो प्रैक्टिस कर लोगे, आपको क्वेश्चन टाइप जो सभी आनी है बेटा वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं लगेगी केमिस्ट्री के पेपर करने में। आप इसको ऐसे प्लान कर सकते हो जैसे मैंने बताया है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।